नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज एक बार फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए हैं और बाहर आकर वीडियो बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं एक नया तरीके से वीडियो बना रहा हूँ। मैं सेल्फी स्टिक के ज़रिए वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं चल फिर सकता हूँ और चलते-चलते भी आपसे बातचीत कर सकता हूँ। ये देखिए, पूरा घूम-घूम कर मैं किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल में जहाँ मुझे लाइट अच्छी लगेगी, जहाँ का मुझे लोकेशन अच्छा लगेगा या फिर मुझे लगेगा कि थोड़ा-सा लोकेशन चेंज करते हुए बात करनी चाहिए, तो मैं लोकेशन चेंज करके भी आपसे बातचीत कर सकता हूँ। बहरहाल, बात करते हैं राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की, जो कि पटना के गांधी मैदान में उसका समापन हो गया। लेकिन जिस तरीके का समापन की का लग रहा था कि जिस भव्यता के साथ होगी, उस भव्यता के साथ हुई नहीं। ना तो रैली हुई, ना तो उस तरीके के विपक्ष के सभी नेता वहाँ पहुँचे। बस एक हेमंत सोरेन को मैंने देखा और टीएमसी से यूसुफ पठान वहाँ पर पहुँचे हुए थे और अशोक गहलोत और बाकी उनके पार्टी के ही कुछ नेता वहाँ पर मौजूद दिखाई दिए। तो जिस तरीके से राहुल गांधी का लग रहा था कि विपक्ष के बड़े-बड़े नेताओं को उन्होंने रैली में बुला ली, तो इसलिए वो लोग समापन कार्यक्रम में बड़े नेता नहीं आए। जो भी उनके कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, वो गए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे गए हुए थे और तमाम नेता गए हुए थे। राहुल गांधी ने बताया कि मैंने मधेपुरा महादेवपुरा जो कि कर्नाटका के एक विधानसभा में बताया था कि 1 लाख फर्जी वोटर उनको मिले थे। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने एटम बम फोड़ा था। जब वो उसका खुलासा किया था तो उन्होंने कहा था कि ये एक एटम बम है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने एक सिर्फ एटम बम का खुलासा किया है। आने वाले दिनों में मैं एक हाइड्रोजन बम गिराऊँगा, हाइड्रोजन बम के का खुलासा करूँगा और वो हाइड्रोजन बम होगा और आप जानते हैं कि एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा कि ये हाइड्रोजन बम क्या होने वाला है और उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों घबराओ मत। जब ये हाइड्रोजन बम आएगा तो प्रधानमंत्री मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएँगे। तो क्या कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में, राहुल गांधी कौन-सा बड़ा खुलासा करने वाले हैं जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पे सीधे उनके साख पर, क्योंकि अभी भी प्रधानमंत्री के साख पर उनका सवाल खड़े कर दिए हैं और आने वाले दिनों में और क्या कुछ करने वाले हैं, ये आने वाले दिन में पता लगेगा। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसकी तैयारी चल रही है। क्या वो किसी और भी राज्य का खुलासा करेंगे? बता रहे थे लोग कि हो सकता है महाराष्ट्र का वो नया खुलासा करें। अब जो भी होगा, क्योंकि राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा में वोट चोरी का मुद्दा उठाए हुए हैं, तो इसी को लेकर ही कोई दूसरा मुद्दा वो उठा सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा वो उठा सकते हैं आने वाले दिनों में कि किसी और विधानसभा सीट का, किसी और लोकसभा सीट का वो हो सकता है मुद्दा उठा दे। ये भी हो सकता है, कई लोग कह रहे हैं कि वाराणसी में भी ऐसा ही कुछ वो हो सकता है निकाल कर ले आएँ कि इतना वोट जोड़ा गया, इतना वोट घटाया गया। अब क्या करेंगे ये तो राहुल गांधी जाने, उनकी टीम जाने। वहीं राहुल गांधी ने बिहार के मुद्दों से जोड़ते हुए वोट चोरी के मुद्दे को उन्होंने जोड़ा। उन्होंने कहा कि वोट चोरी का मतलब है लोकतंत्र की चोरी, वो वोट चोरी का मतलब है युवाओं का भविष्य चोरी और आपका अधिकार चोरी, शिक्षा की चोरी। तो इस तरीके से उन्होंने बिहार के और भी मुद्दों को, युवाओं को, महिलाओं को जोड़ते हुए उसमें कि आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको घर नहीं मिलेगा और ये लोग आपका राशन और ये सब छीनकर अडानी-अंबानी को देना चाहते हैं। तो राहुल गांधी ने ये चीज़ भी वहाँ पर जोड़ने की कोशिश की कि बिहार के मुद्दे से इसको जोड़ा जाए, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी का यात्रा तो सफल रही, लेकिन ये मुद्दा बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर आ जाएँ, जिसकी वजह से लोगों के ज़हन में ये बात चला जाए। हाँ, ये बात ठीक है कि कुछ लोगों को ये ज़रूर लगता है कि हो सकता है कि माइनर मिस्टेक हुई हो और कहीं पर वोटों में वो चुनाव आयोग की गलती, उसमें सरकार सीधे तरीके से इन्वॉल्व हो के सरकार बनाती-बिगाड़ती हो। ऐसा बहुत कम लोगों को फिलहाल लग रहा है। तो राहुल गांधी के साथ-साथ तेजस्वी यादव सीधे-सीधे नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। वहाँ पर जो भाषण दे रहे थे तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं, उनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के साख पर भी लगातार तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे थे और राहुल गांधी तो आक्रामक थे ही प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सरकार पर। तो ले देख के समापन हो गया वोटर अधिकार यात्रा का। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर से कोई नई यात्रा निकालेंगे, कुछ नया करेंगे। अब क्या कुछ होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा फिलहाल समाप्त हो गई है। ये यात्रा काफ़ी सुर्खियों में रही। बड़े-बड़े विपक्ष के नेता
इस यात्रा में पहुंचे, जैसे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े-बड़े कांग्रेस के नेता, विपक्ष के बड़े-बड़े नेता। वहीं एक बात उठाई जा रही है कि ममता बनर्जी इस यात्रा में क्यों नहीं गई? तो उसके पीछे की जो वजह है कि ममता बनर्जी को बंगाल में चुनाव लड़ना है और बंगाल में उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी से रहता है, बीजेपी से रहता है और तमाम मतलब कांग्रेस वहाँ पर विपक्ष में है। ममता बनर्जी नहीं चाहती कि वो इस तरीके से आकर केजरीवाल वाली गलती करें कि दिल्ली में गठबंधन है और पंजाब में गठबंधन नहीं है, तो जिसकी वजह से उनको दोनों जगह खामियाजा भुगतना पड़े। पंजाब में लोकसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को बहुत कम सीटें मिली थी। उसके पीछे की वजह यही थी कि ये लोग गठबंधन करके चुनाव में गए थे। तो ममता बनर्जी का ये था कि मैं नहीं आऊँगी। उन्होंने यूसुफ पठान, जो कि क्रिकेटर भी हैं, आप जानते हैं, उनको इस समापन कार्यक्रम में भेजा हुआ था। वो खुद इस यात्रा से, इस रैली से दूरी बनाई हुई थी। हालाँकि गांधी मैदान में होने वाला अगर कार्यक्रम रद्द हो गया या नहीं हुआ, तो उसके पीछे पे भी सवाल उठ रहे हैं कि क्यों राहुल गांधी की पार्टी और आरजेडी जो ये दावा कर रही थी कि गांधी मैदान भर देंगे, वो क्यों उसमें कार्यक्रम नहीं किया? क्योंकि एक बहुत ही सड़क के किनारे खड़े होकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने भाषण दिया और कार्यक्रम का पूरा समापन हो गया। तो अगर वहां पर एक बड़ी रैली होती और उसमें विपक्ष के बड़े-बड़े नेता एक बार फिर से मौजूद होते, तो एक बड़ा संदेश देश भर में जाता। लेकिन ये तो एक तरीके से छोटी-सी यात्रा हुई, गाड़ी में सवार होकर पहले गांधी मैदान में जो महात्मा गांधी की मूर्ति है, वहां पर माल्यार्पण किया, फूल चढ़ाया, फिर उसके बाद अ, एक दूसरी जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर का भी था, वहां पर भी कुछ लोगों को इजाजत मिली, वहां पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के तमाम नेता जाके बाबा साहब को भी इन्होंने फूल चढ़ाकर वहां से फिर कार्यक्रम समाप्त कर दिया। उसके बाद राहुल गांधी अपने-अपने जगह चले गए, दिल्ली और वगैरह। तो एक तरीके से अब यह यात्रा पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। बिहार में इलेक्शन है अक्टूबर-नवंबर के महीने में, उससे पहले अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव क्या कुछ नया करेंगे? क्या इस यात्रा के बाद अ, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को ये लगता है कि अब हम बिहार जीत गए, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। क्योंकि बिहार में और भी तमाम मुद्दे हैं, उसको लेकर बातें करना, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा जो है वो मुद्दा अपनी जगह ठीक है, लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं वो ज़्यादा अहम हैं। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का आगे का कदम क्या होगा। तो जो कुछ भी होगा मैं आपके बीच में लेके आता रहूँगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आज का आपको ये एक तरीका हमें कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।